बात करते हैं बीजेपी की। आज से दिल्ली में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। आज पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में आज क्या क्या हुआ इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले बीजेपी की एक नई रणनीति आपको बता दूं। क्या है ये रणनीति, इसको जानना दिलचस्प है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की बदली हुई रणनीति दिखाई देगी। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने लगेगी। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट आने लगेगी। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। यानी पहली लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको याद होगा, अभी हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहां यही रणनीति अपनाई गई थी। इसका बड़ा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और अब इस प्लान को पार्टी का हाईकमान 2024 के चुनाव में भी लागू करने वाला है। 2024 में बीजेपी के 2 चुनावी नारे आपको बहुत सुनाई दे रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के। पहला तो आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी, जिसका जिक्र विधानसभा चुनावों में भी हुआ। पार्टी ने एक और नारा भी तैयार किया। यह नारा आपको बताता हूं। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। यह बीजेपी का नया नारा है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कैंपेन बीजेपी प्लान कर रही है। अब आपको बताते हैं, दिल्ली में चल रही पार्टी की बैठक में 2 अहम मुद्दे हैं। पहला, विकसित भारत संकल्प अभियान और दूसरा, लोकसभा चुनाव। राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री संगठन इस बैठक में बुलाए गए। सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सबको यही निर्देश दिया गया है कि इस बार के चुनाव में किन किन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाना है और कैसे 2024 का चुनाव जीतना है। यानी एक तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारी को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर ही उलझा हुआ है। बढ़ते आगे, और आज एक और खबर का जिक्र आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि यह खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सियासी गर्माहट बहुत तेज है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं। दरअसल कल मुरादाबाद में एक कार्यक्रम है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी 51 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल यूपी जाट सभा की तरफ से किया जा रहा है। इस सभा ने सीएम योगी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। सीएम योगी के हाथों ही प्रतिमा का अनावरण भी होगा। आपको लग रहा होगा कि ये सामान्य बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बड़े मायने हैं। इस कार्यक्रम के लिए जाट सभा ने जयंत चौधरी को भी निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में जाट समाज के कई दिग्गज चेहरों को न्योता भेजा गया है। यानी इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी और सीएम योगी एक मंच पर हो सकते हैं, जो कि बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। ऐसे में उनका आना लगभग तय माना जा रहा है और जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो यहां से निकली तस्वीर पूरे पश्चिमी यूपी में वायरल होगी, खासकर उस जाट समाज के बीच जिसे लेकर इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जाट समाज वैचारिक रूप से 2014 के बाद 2 हिस्सों में बंट गया। इसमें एक धड़ा जयंत चौधरी का समर्थन करता है तो दूसरा बीजेपी के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी जाट समाज को बड़ा संदेश देना चाहती है। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी यही बताने की कोशिश करेगी कि वो किसान और जाट समाज के साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम के ये मायने निकाले जा रहे हैं। कार्यक्रम मुरादाबाद में है और पिछली बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी इस मंडल की सभी 6 सीट हार गई थी। ऐसे में इस बार चौधरी चरण सिंह के नाम पर बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि यूपी में प्रतिमा लगवाने और दिवंगत नेताओं के नाम पर वोट बटोरने की सियासी कोशिश कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर बीजेपी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था और यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी पश्चिमी यूपी से कल जो तस्वीर सामने रखेंगे वो 2024 के चुनाव में कितनी गेम चेंजर होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।